हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब ठीक होंगे। मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल देव स्टार क्लासेस पर। दोस्तों, जैसे कि पता है आपको, हमने जो मैथ की जो 2 सीरीज स्टार्ट कर रखी है भाई, आपका जो सीटी एग्ज़ाम है उसके लिए, क्योंकि आपने बोला था कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो जल्द होने वाला है भाई, इसके लिए हमने जो आपको वीडियो देने की जो क्षमता थी उसको दोगुना कर दिया भाई। ठीक है, एक तो हम सुबह आपको यानी कि दिन में देंगे वीडियो, अर्थमेटिक मैथ की रहेगी वो, और शाम को देंगे वो रहेगी भाई एडवांस मैथ की। ठीक है, जो अर्थमेटिक हमने स्टार्ट किया है उसमें हम जो टॉपिक करा रहे हैं भाई वो करा रहे हैं HCF LCM। ठीक है, इससे पहले मैंने इसकी एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी है भाई। आज हम सेकंड वीडियो को कंटिन्यू करेंगे भाई। जो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था HCF और LCM में, हमने की थी केवल LCM की बात। LCM के बारे में आपको बताया था कि भाई LCM के बारे में उसकी डेफिनेशन बताई थी क्या होती है भाई। ठीक है, और उसके कुछ विधियाँ बताई थी, उसके मेथड बताए थे, किस किस विधि से हम LCM को प्राप्त कर सकते हैं भाई। जो फर्स्ट विधि थी मैंने बताई थी भाई गुणज, यानी कि मल्टीपल मेथड के द्वारा आप कैसे उसको प्राप्त कर सकते हैं। और जो सेकंड जो विधि थी वो थी भाई प्राइम फैक्टर मेथड, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम कैसे LCM को प्राप्त कर सकते हैं। और जो थर्ड विधि थी वो थी भाग विधि, यानी कि डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग हम कैसे LCM को निकाल सकते हैं भाई। ठीक है, ये 3 विधियाँ बताई थी। उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे भाई, यानी कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया था फर्स्ट कि पावर वाले क्वेश्चन को का LCM कैसे लेते हैं भाई, जो पावर में जो क्वेश्चन होते हैं उनका LCM कैसे लेंगे, तो वो बताया था मैंने आपको। ठीक है, और जो सेकंड जो फ्रैक्शन होती है, भिन्न होती हैं, उनका LCM कैसे लेते हैं भाई। ठीक है, वो भी मैंने आपको बता दिया था फर्स्ट वीडियो में। और जो थर्ड जो मैंने कराया था, जो डेसिमल यानी कि दशमलव में जो वैल्यू होती है उनका LCM कैसे लेते हैं भाई। ठीक है, जो आज हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे, यानी कि हम जो सीखेंगे भाई वो सीखेंगे भाई 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं भाई। ठीक है, आपको बहुत कन्फ्यूजन होती है उन क्वेश्चनों में भाई। ठीक है ना, वो LCM निकालने के लिए ही पूछे जाते हैं भाई। जब भी आपसे वह छोटी से छोटी संख्या का जिक्र होगा ना, तो आप समझ जाना कि LCM की बात हो रही है भाई। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या आपको कहीं भी दिख जाए पूरे मैथ में, तो आप समझ जाना भाई कि LCM के बारे में बात हो रही है। ठीक है ना, तो अब हम वो जो 3 क्वेश्चन है बनते हैं भाई, वो आपको जो कन्फ्यूजन रहती है उनके अंदर, तो हम उन क्वेश्चनों को डायरेक्ट यहाँ उतारेंगे और इस तरफ मैं लिखूंगा उनके आंसर भाई। ठीक है ना, इस तरफ आंसर रहेंगे, इस तरफ क्वेश्चन रहेंगे। पहले तो मैं उनकी डेफिनेशन लिखवाता हूँ, उसके बाद उन क्वेश्चनों के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे भाई। ठीक है, 2 एग्जाम्पल करेंगे बेसिक। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर किया करो भाई, और हमारे चैनल को सपोर्ट करो भाई। ठीक है ना, और बेल आइकन को ऑन करो भाई, जिससे क्या होगा, हमारी तरफ से आपको जो वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी भाई। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं भाई आज का जो टॉपिक का। वो देखो, यहाँ मैं लाइन मार लेता हूँ भाई एक। इस लाइन के इस साइड रहेंगे वो रहेंगे आपके आंसर भाई, और इस साइड रहेगा आपका क्वेश्चन भाई। तो क्वेश्चन पहला क्या भाई, वह छोटी से छोटी संख्या जो XYZ से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जो XYZ से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसका आंसर क्या लिखोगे भाई आप। देखो, मैं लिख देता हूँ भाई क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या जो XYZ से पूर्णतः विभाजित हो जाए भाई। यानी कि आपको क्या बताना भाई, वह छोटी छोटी संख्या बतानी है जो XYZ से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो वो कौन सी संख्या होगी भाई, बताओ, शाबाश, लगाओ थोड़ा सा दिमाग भाई। अरे मैं कहूँ आपसे कि एक छोटी से छोटी संख्या बताओ। ठीक है, जो XYZ की जगह कोई, ये वेरिएबल है, इसकी जगह कोई भी संख्या दे दी 5 6 7, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 5 6 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है भाई। ठीक है ना, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो XYZ से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, तो XYZ का LCM निकालोगे। ठीक है, XYZ का LCM निकालोगे आप, ये आपका आंसर रहेगा भाई। ठीक है, ऐसे इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर क्या होगा, XYZ का जो LCM होगा वही आपका छोटी से छोटी संख्या होगी भाई। ठीक है, समझ गए आप। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसको XYZ से पूर्णतः विभाजित हो जाए भाई, तो कौन सी संख्या होगी, XYZ का LCM होगा भाई वो। ठीक है, जो भी XYZ ये वेरिएबल है, इसकी जगह कोई भी संख्या हो सकती है, 10 15 20। ठीक है, 20 30 40 भाई 50 60 70 80 90 100, कुछ भी संख्या हो सकती है। उनका अगर LCM निकाल दोगे तो वो संख्या होगी छोटी से छोटी संख्या जो XYZ से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी भाई। ठीक है, XYZ से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब डायरी रखे भाई, इसके क्वेश्चन भी कराए जाएंगे आपको अभी। ठीक है ना, ये 2-3 टाइप करा रहा हूँ मैं, इन तीनों टाइप के आपको क्वेश्चन भी कराए जाएंगे बेसिक भाई। तो देखो, अब जो क्वेश्चन बनता है, वह छोटी छोटी संख्या जिसको XYZ से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल R बचे भाई।
देखो वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, संख्या जिसको एक्स वाई जेड से विभाजित किया जाए, विभाजित किया जाए विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में आर शेषफल बचे भाई, आर शेष बचे भाई, ठीक है, आर शेष बचे। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का एलसीएम और प्लस आर भाई, ठीक है, प्लस में ये आपका इसका आंसर होगा भाई सेकंड वाले क्वेश्चन का। देखो आप समझाता हूँ भाई कैसे। आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको एक्स वाई जेड से भाग करने पर यानी कि विभाजित करने पर विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में आर शेष बचे भाई, ठीक है। आप समझो भाई, मान ले कुछ भी हो भाई यहाँ पर वैल्यू, मान लो 10 20 30 है भाई, ठीक है। यहाँ पर इनका तीनों का एलसीएम लोगे तो कोई ना कोई छोटी छोटी संख्या आएगी। देख छोटी छोटी संख्या कैसे निकालते हैं भाई, छोटी छोटी संख्या जो एक्स वाई से विभाजित हो एलसीएम लेते हैं। तो आप एलसीएम लोगे इनका, देखो मैंने लिखवा भी दिया, इनका एलसीएम और प्लस में आर जोड़ दोगे भाई, तो आपके पास कौन सी संख्या आ जाएगी जो प्रत्येक स्थिति में आर शेष बचे भाई। समझ गए भाई, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको एक्स वाई जेड से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में आर शेष बचे। एक्स वाई जेड से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में आर शेष बचे। तो क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन में, एक्स वाई जेड का एलसीएम लेके उसमें आर जो रिमाइंडर बोला जाएगा क्वेश्चन में आपको कि 2 शेष बचे, 3 शेष बचे, 4 शेष बचे, वो आपको जोड़ना भाई एलसीएम में, ठीक है दोस्तों। तो आपको उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अभी आपको जस्ट मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसके बाद, ठीक है ना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा भाई, अभी इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा ये चीज़ें। अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है एक्स वाई जेड का क्या फंडा है भाई, ठीक है ना, अभी क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा भाई, ठीक है। थर्ड देखो भाई, थर्ड में क्या है भाई, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको एक्स वाई जेड से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः ए बी सी बचे भाई। ए शेषफल क्रमशः क्या बचे, देखो लिख देता हूं मैं, वह छोटी से संख्या, छोटी छोटी संख्या जिसको एक्स कोमा वाई कोमा जेड से विभाजित किया जाए तो शेष क्रमशः ए कोमा बी कोमा सी बचे भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका क्या आंसर होगा भाई, देखो एक्स कोमा वाई कोमा जेड का एलसीएम, ठीक है, माइनस में के भाई, ठीक है। अब ये क्या के का क्या फंडा है सर, तो के क्या होगा भाई, जहाँ के क्या होगा भाई, के होगा भाई एक्स माइनस ए इक्वल टू वाई माइनस बी और जेड माइनस सी। यहाँ लिख देता हूँ भाई, आपको नहीं दिखेगा शायद, और जेड माइनस में सी में, ठीक है। जहाँ के क्या होगा भाई, एक्स माइनस में ए, वाई माइनस में बी और इक्वल टू जेड माइनस में सी भाई, ये होगा आपका के भाई, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा इनके ऊपर, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले भाई, ठीक है, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। देखो वह छोटी से छोटी संख्या जिसको एक्स वाई जेड से विभाजित किया जाए तो शेष क्रमशः ए बी सी बचे भाई, ठीक है। शेष अब की बार अलग अलग बच रहा है भाई, ठीक है ना, शेष अब की बार हर स्थिति में अलग अलग बच रहा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो एक्स वाई जेड का एलसीएम लेंगे और माइनस के में के कर देंगे। के कहाँ से आएगा,
x में से a घटाएंगे और y में से b घटाएंगे और z में से c घटाएंगे, जहाँ k की वैल्यू, एक खास बात होती है k की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होती है भाई, ठीक है। x माइनस a करोगे तो भी इक्वल होगी, देखो इक्वल का साइन लगाया ना, y माइनस b करोगे तो भी वही आनी है भाई, और z माइनस c करोगे तो भी k की वैल्यू वही आनी है भाई, ठीक है। तीनों सिचुएशन में k की वैल्यू सेम होती है भाई, ठीक है, इक्वल होती है। समझ गए होगे आप, ठीक है। अब देखो इनके ऊपर क्वेश्चन करते हैं भाई अब, ठीक है ना। देखो इन चीज़ों को याद रखो भाई, अगर आपको वह छोटी छोटी संख्या जिसको x y z से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में r शेष बचे, तो आपको क्या करना है, r को जोड़ना है भाई एलसीएम लेके, ठीक है। x y z का एलसीएम लेके r को जोड़ना है, ठीक है। अगर आपसे पूछे वह छोटी छोटी संख्या जो x y z से पूर्णतः विभाजित हो, तो आपको क्या करना है, x y z का एलसीएम ही आपका आंसर होगा भाई। और थर्ड में वह छोटी छोटी संख्या जिसको x y z से विभाजित किया जाए तो शेष क्रमशः a b c बचे, तो आपको क्या करना है, x y z का एलसीएम माइनस में k भाई, k की वैल्यू कहाँ से आएगी, x माइनस a, y माइनस b, z माइनस c, तीनों बराबर होंगे भाई, ठीक है। तो देखो भाई अब करते हैं भाई क्वेश्चन इनके ऊपर, ये जो लिखवाया है मैंने इनके ऊपर क्वेश्चन करते हैं भाई। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा भाई ये क्या चीज़ लिखी थी और क्यों लिखी गई थी भाई, ठीक है। इन क्वेश्चन में आपको बहुत कंफ्यूज करेगा भाई वो, ठीक है। और जो थर्ड मैंने जो क्वेश्चन कराया था बहुत इंपॉर्टेंट है भाई वो, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं भाई। देखो भाई क्वेश्चन देखो भाई, यानी कि हल्के हल्के आप एग्जाम्पल देखो, आपको क्या पूछा गया, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको, अभी क्वेश्चन लिख देता हूँ भाई, वह छोटी से संख्या जिसको 15, 25, 40 से 15, 25 और 40 से भाग कर दिया जाए तो पूर्णतः विभाजित हो, भाग कर दिया जाए तो पूर्णतः विभाजित हो भाई, या हो जाए भाई। ऐसी संख्या बतानी है आपको, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको 15, 25, 40 से भाग कर दिया जाए तो पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। कोई संख्या होगी उसको अगर 15 से भाग करेंगे तो भी वो पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, 25 से उस संख्या को विभाजित करेंगे तो भी वो पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, 40 से अगर उस संख्या को विभाजित करेंगे तो भी वो संख्या पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। ये क्वेश्चन में बोला है भाई। ऐसे क्वेश्चन में मैंने फर्स्ट आपको लिखाया था, क्या करते हैं, एक्स वाई जेड, देखो एक्स वाई जेड की वो वेरिएबल थे, अब उनकी वैल्यू दे दी भाई, एक्स की जगह 15 दे दिया, वाई की जगह 25 दे दिया और जेड की जगह 40 दे दिया। तो मैंने क्या बताया था, ऐसे क्वेश्चन में क्या आंसर होता है भाई, एक्स वाई जेड का एलसीएम, ये आपका डायरेक्ट आंसर होता है भाई। ये वही तो क्वेश्चन दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको 15, 25, 40 से भाग करने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए भाई। तो आप क्या करोगे, 15, 25, 40 का आप एलसीएम ले लोगे भाई, ठीक है। एलसीएम लेने के लिए आप क्या करोगे, किससे एलसीएम लोगे, आप लोगे प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर स्टार्ट होते 2, 3, 5, 7 ऐसे ऐसे चलते जाएंगे भाई, ठीक है, ऐसे ऐसे प्राइम नंबर चलते जाते हैं भाई, ठीक है ना। तो आप प्राइम नंबर से स्टार्ट करोगे भाई, इनका क्या एलसीएम लेना भाई, ठीक है ना। तो देखो ये कौन सी विधि से करें, हम करें डिवीजन विधि से, ठीक है ना। डिवीजन विधि से मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कराया दिया था भाई, ठीक है ना। आप किससे डिवाइड करोगे, पहले करोगे 2 से भाई, ठीक है, पहले 2 से करोगे, उसके बाद 2 से नहीं हो रहा तो 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, ऐसे करते जाओगे भाई, ठीक है दोस्तों। तो देखो 2 से किया, अगर 15 नहीं कट रहा, 2 के टेबल में 15 नहीं आ रहा तो 15 को एज इट इज लिख लो भाई, ठीक है। 25 नहीं आ रहा तो 25 को भी एज इट इज लिख लो, 20 आ रहा तो 20 को काट दो भाई, ना सॉरी 40 आ रहा तो 40 को काट दो, 20 पर कट जाएगा भाई ये 2 से, ठीक है। देखो 2 दूनी 4 भाई, 2 0 की 0, 20 पर हो जाए ना, ठीक है ना। अब देखो 2 से फिर कट रहा है भाई, ये 20 कट रहा है, काट दो भाई, 15 एज इट इज उतार लिया, नहीं कट रहा तो 25 भी एज इट इज उतार लिया और ये 10 पे कट जाएगा भाई 2 से, ठीक है। अब भी 2 से फिर कट रहा है भाई, ठीक है, 15, 25 और 5 भाई, ठीक है ना। अब कितने पे कट रहा है भाई, 3 से कट रहा है भाई, 3 5 15 भाई, ठीक है। और ये नहीं कट रहा ना 25, तो एज इट इज उतार लो भाई, 5 को भी एज इट इज उतार लो भाई। अब कटेगा ये 5 से, ठीक है। देखो 2 3 से तो कट नहीं रहा, 5 से कटेगा, 5 से काटना ना तो 5 एकम 5 और 5 25, और कब तक काटोगे, जब तक यहाँ नीचे 1 1 1 नहीं आ जाए 3 बार, ठीक है। तो 5 एकम 5 भाई, ठीक है। अब फिर काट लो भाई 5 से 1, 5 एकम 5 और 1, ठीक है। देखो 3 वैल्यू तो तीनों की जगह 1 1 आ गया ना, तो अब ये आपका कंप्लीट हो गया भाई, ठीक है ना। आपका ये जो कंप्लीट हो गया, अब आपका ये जो गुणनखंड हुए ना ये वाले, तो ये आपका क्या हो गया भाई, आंसर हो गया भाई, ठीक है। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8,
8 3 24 और 24 पंजे 120 भाई, 120 पंजे भाई 600 भाई। ठीक है, आपका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा भाई 600 भाई। ठीक है, ये आपका आंसर होगा भाई, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसको 15 25 40 से भाग कर दिया जाए तो पूर्णतः विभाजित हो जाए। जो 600 है ना, 600 वो एक छोटी से छोटी संख्या है जिसको आप 15 से भाग करोगे तो पूर्णतः भाग हो जाएगा। देखो करके देख लो भाई, प्रूफ करके दिखा देता हूँ भाई मैं एक बार। ठीक है, 15 चौके 60 भाई, ये 40 पे कंप्लीट कट गया। अच्छा, अगर आप 600 को 25 से भाग करोगे, 600 को 25 से भाग करोगे तो भी कट जाएगा भाई। 25 दूनी 50 भाई, 50 भाई, 10 बच गए, 25 चौके 100 भाई। ठीक है, 25 चौके 100। देखो 25 दूनी 50। ठीक है, यहाँ 10 बच गए ना, 10 इस तरह हो गए तो 100 हो गया भाई ये, तो 25 चौके 100 हो गया भाई। ठीक है, और 40 से भाग करोगे तो भी कट जाएगा भाई पूर्णतः। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी भाई, हो जाएगी ना, ये 15 पे कट जाएगा, 15 चौके 60 भाई। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आ गई होगी ना। देखो वह छोटी से छोटी संख्या पूछी थी हमने, छोटी छोटी संख्या ये निकाली वो। ठीक है, जिसको 15 से 25 से 40 से भाग करने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो पूर्णतः तो विभाजित हो रहा है ये, 600 को आप 15 से भाग करोगे तो भी पूर्णतः विभाजित हो गया, 600 को 25 से डिवाइड करो तो भी पूर्णतः विभाजित हो गया, और 40 से 600 को डिवाइड करो तो भी पूर्णतः विभाजित हो गया ना। शेष थोड़ी आया कहीं पे, शेष बचा। अगर शेष बचता तो फिर आप कहते हैं कि पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ। पूर्णतः विभाजित होने का क्या मतलब है, कंप्लीट कट गया, यानी कि शेष फल रिमाइंडर नहीं बचा, तो पूर्णतः विभाजित है भाई ये। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, कर दो भाई रफ में इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसी में हम एडिट करते हैं भाई क्वेश्चन को। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या चेंज किया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 20 30 45 भाई, कुछ चेंज नहीं किया भाई। 20 ये चेंज कर दिया भाई, 20 30 45। ठीक है, अब बताओ भाई आंसर इसका, कोशिश करो भाई, कोशिश करो भाई। वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 20 30 45 से भाग कर दिया जाए तो पूर्णतः विभाजित हो जाए। आपको वह संख्या बतानी है जिसको 20 और 30 और 45 से भाग करने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए। जब आपको छोटी से छोटी आपको दिख रहा है ना, तो इसका मतलब एलसीएम ही होता है। और ऐसे ही मैंने आपको फर्स्ट जो ये देखो ये क्वेश्चन मैंने कराया था ना, फर्स्ट आपको आंसर बताया था कि XYZ का एलसीएम ही आपका आंसर होगा। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, XYZ का एलसीएम होगा। XYZ की वैल्यू क्या है, 20 30 45। तो आप क्या करोगे, डिवीजन मेथड द्वारा इसका एलसीएम ले लोगे भाई, 20 30 और 45 भाई। कैसे करोगे भाई, 2 से काटोगे पहले, है ना, प्राइम नंबर से काटोगे ना, पहला प्राइम नंबर 2 होता है भाई सबसे छोटा, तो 2 से काटो, 10 बार कट जाएगा, ये 15 बार कट जाएगा, और ये नहीं कटेगा तो एज इट इज उतर जाएगा भाई। ठीक है, अब फिर 2 से कटेगा भाई, 2 5 10 भाई, 15, इसको भी एज इट इज उतार लो भाई, नहीं कट रहा 2 से। अब कितने पे कटेगा, 3 पे भाई, 5 का 5 उतर जाएगा भाई, ऐसे कैसे, 3 5 15 भाई। ठीक है, और 15 आ जाएगा भाई, 15 30 45 होते हैं भाई। ठीक है ना, अब फिर 3 से कट रहा है भाई, 5 एक एज इट इज उतार लो, 5 एज इट इज उतार लो, 5 3 5 सॉरी 15 भाई। ठीक है, और कब तक काटना, जब तक एक 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 नहीं आ जाए भाई नीचे। ठीक है, अब 5 से कट जाएंगे भाई, 5 एकम 5 5 एकम 5 5 एकम 5 भाई। ठीक है, अब आ गया ना आपको। अब जो आपका ये जो फैक्टर है ये आपका एलसीएम होंगे भाई। ठीक है, 2 2 4 4 3 12। ठीक है, और 12 5 60 और 60 3 180 भाई। ठीक है, 60 3 180, तो आपका एलसीएम क्या होगा भाई, 180। ये आपका आंसर होगा भाई इस क्वेश्चन का। समझ गए दोस्तों। अब आप 120 से 180 को काटोगे तो पूर्णतः कट जाएगा, 30 से 180 को काटोगे तो भी पूर्णतः कट जाएगा, 45 से 180 को काटोगे तो भी पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। यही पूछा था आपको, वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है। ये रही वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 20 से काटोगे तो भी पूर्णतः भाग होनी चाहिए, 30 से काटोगे तो भी पूर्णतः भाग होनी चाहिए, 45 से काटोगे तो भी पूर्णतः भाग होनी चाहिए। तो हमारी संख्या वो छोटी छोटी कौन सी है, 180। यानी कि छोटी छोटी संख्या का मतलब क्या होता है, उसका एलसीएम, XYZ का एलसीएम ही हमारी वो संख्या कहलाएगी भाई। यहाँ तक बताओ भाई, आ गया दोस्तों क्वेश्चन समझ में। चलो रफ करता हूँ भाई मैं इसको। जो सेकंड जो मैंने क्वेश्चन कराया था आपको, यानी कि 2-3 क्वेश्चन कराए थे ना, कि इस क्वेश्चन का ये आंसर होता है, इसका ये आंसर होता है भाई। ठीक है, अब वो सेकंड टाइप हम करेंगे भाई। अब तो कंफ्यूज नहीं हो गए इन क्वेश्चनों में। देखो भाई, जो सेकंड क्वेश्चन था वो देखो, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको
यदि 15, 25, 30 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। लिख दो भाई, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको यदि 15, 25 और 30, जिसको यदि 15, 25 और 30 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 30 से विभाजित किया जाए, यानी कि भाग किया जाए, विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बचे भाई? 2। शेषफल 2 बचे भाई। ये रहा आपका दूसरे टाइप का क्वेश्चन भाई। प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचे भाई। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, यानी कि दूसरी टाइप। तो ऐसे क्वेश्चन का मैंने क्या आंसर बताया था? एक्स वाई जेड का एलसीएम प्लस में आर भाई। आर का मतलब होता है रिमाइंडर, यानी कि शेषफल। देखो अब आपसे क्या पूछा है, आप समझो क्वेश्चन को। आप समझोगे ना, जब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या, पहली चीज़ तो आप क्वेश्चन से समझो, उस चीज़ को मत रटो, क्वेश्चन समझो। अगर आपको छोटी से छोटी संख्या दे दी ना, आपसे वह छोटी से छोटी संख्या पूछ ली, तो समझ जाओ आपका एलसीएम पूछ रहा है भाई। वो आपसे क्या पूछ रहा है भाई? वो आपसे एलसीएम पूछ रहा है। छोटी से छोटी संख्या का मतलब क्या होता है? एलसीएम ही पूछ रहा है भाई। वो वह छोटी से छोटी संख्या जिसको यदि 15, 25, 30 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचना चाहिए भाई। वह संख्या बताओ भाई कौन सी होगी? तो मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था आपसे 15 इस एक्स वाई जेड का एलसीएम प्लस में रिमाइंडर। प्लस में रिमाइंडर क्या है? 2। ठीक है, इसका एलसीएम लेके 2 जोड़ दो, आंसर आ गया आपके पास। या तो ऐसे सोच लो भाई। ठीक है, देखो एलसीएम कैसे लोगे भाई? डिवीजन मेथड से। कितना भाई? 15, 25 और 30 भाई। ठीक है, पहले किससे करोगे भाई? पहले प्राइम नंबर से। कौन सा होता है? 2 भाई। ठीक है, 2 से काटो भाई। कट रहा है भाई कुछ? 15 नहीं कट रहा तो एज इट इज उतार लिया भाई। 25 नहीं कट रहा तो ये भी एज इट इज उतार लिया। ये कट रहा है भाई 15 पर। ठीक है, 30, 15 दूनी 30 होता है ना, 15 पर कट जाएगा भाई। ठीक है, अब देखो 3 से कट रहे हैं भाई, ये 2 से नहीं कट रहे। 3 पंजे 15 और 25 नहीं कट रहा है, एज इट इज उतार लो भाई। और 3 पंजे 15। ठीक है, फिर 5 से कटेंगे भाई। अब 5 एकम 5 कब तक काट रहे हैं? जब तक एक एक नहीं आ जाए भाई। 5 25 भाई और 5 एकम 5। ठीक है, अब 5 से कटेगा भाई, एक एज इट इज 5 एकम 5 और 1 भाई। ठीक है, तो आपके पास 5 25 हो गए भाई। 25 दिए 75 और 75 दूनी 150 भाई। देखो 3 दूनी 6, 6 पंजे 30 और 30 पंजे 150। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया भाई? 150। क्या आपका ये आंसर भाई? ये तो आपका क्या है? ये तो आया आपका एलसीएम। ये तो आपका एलसीएम आया भाई। तो लेकिन ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं? देखो रिमाइंडर भी तो बचाना है भाई। रिमाइंडर भी तो बचाना है। रिमाइंडर कितना बचाना? 2। तो मैंने क्या कहा था? ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम लेके उसमें जो रिमाइंडर होता है वो उसको जोड़ देते हैं भाई। तो आप जोड़ दो भाई 2 को। ठीक है, ये आपका रिमाइंडर भाई आर। ठीक है, ये होगा एलसीएम। क्या आ जाएगा आंसर आपका? 152 भाई। ठीक है, ये वो संख्या होगी, ये वो छोटी से छोटी संख्या है जिसको अगर मैं 15 से भाग करूंगा ना तो शेषफल 2 बचेगा। ये वो छोटी से छोटी संख्या है जिसको 25 से भाग करूंगा तो भी शेषफल 2 बचेगा। ये वो छोटी से छोटी संख्या है जिसको 30 से भाग करूंगा तो भी शेषफल 2 ही बचेगा भाई। अगर आपको नहीं लग रहा, नहीं बचता लग रहा, तो आपको मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ भाई। देखो 152 है ना, यही है ना छोटी छोटी संख्या। मैंने पहले 15 से भाग किया भाई, तो 15 एकम 15 भाई। तो क्या शेषफल बच गया? बच गया। प्रूफ हो गया सेकंड का प्रूफ। देखो ये छोटी छोटी संख्या कौन सी? 152। ठीक है, फिर मैं किससे करूँगा? 25 से। तो 25 सिक्के 150, 25 सिक्के 150 भाई। ठीक है, कितना कैरी बचेगा भाई? शेषफल 2 ही बचना चाहिए ना प्रत्येक स्थिति में। देखो प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचे, तो 2 ही बच रहा है। देखो अब तीसरा भी प्रूफ दे देता हूँ भाई आपको। वह छोटी छोटी संख्या 152 है ना, 30 से मैं डिवाइड करूँगा। ठीक है, तो क्या आएगा भाई? 3 पंजे 15 भाई, यानी कि 30 की मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 150 आ जाएगा भाई। 2 शेषफल बच गया भाई। देखो भाई प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचा है नहीं? आप बताओ, बच गया ना 2? प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचा। आप इससे करोगे तो भी 2 शेषफल बचेगा, और 25 से करोगे तो भी 2 शेषफल, और 30 से करोगे तो भी 2 शेषफल। तो आपका आंसर क्या होगा? एलसीएम प्लस में रिमाइंडर। ये आपका आंसर होगा भाई। ऐसे भी याद कर सकते हो आप। ठीक है दोस्तों, आपको बिल्कुल मैंने तरीके से बता दिया भाई। ठीक है, अब देखते हैं भाई जो नेक्स्ट टाइप थी हमारी, वो थर्ड जो इंपॉर्टेंट टाइप मैंने बताया था आपको, के वाली, जो एलसीएम माइनस के करते हैं, और जो के की वैल्यू होती है भाई वो कौन सी होती है भाई?
शाबाश बताओ, x माइनस ए, वाई माइनस बी और z माइनस सी, ये तीनों की वैल्यू बराबर होती है भाई। देखो अब बताऊंगा भाई कैसे क्या बराबर होती है भाई। देखो थर्ड क्वेश्चन लिखो भाई, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको यदि वह छोटी से छोटी संख्या, भाई तुमको मैं अभी तैयार कर रहा हूँ भाई, क्वेश्चन में आपको यही चीज़ मिलने वाली है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बिल्कुल तैयार कर रहा हूँ। ये लगा लो कि आपका मतलब 20 से 25% आपका सिलेबस इन 2 वीडियो में ही खत्म कर दूंगा। यानी कि क्वेश्चन आएंगे ना, क्वेश्चन देखते ही आप समझ जाओगे भाई हाँ ये चीज़ वो पूछ रहा है भाई, ये ठीक है ना। इसीलिए मैं आपको ये जो एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता रहा हूँ भाई इन चीज़ों को, ठीक है ना। वह छोटी से छोटी संख्या जिसको यदि 25, 15 और 30, 25, 15 और 30 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः, तो शेषफल क्रमशः कितना बचे भाई, 21, 11 और 26, 21, 11, 26 बचे भाई, ठीक है। आप लाएंगे समझ गए क्वेश्चन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन पे आपके क्वेश्चन बनते हैं भाई, ठीक है। इस टाइप पे आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको यदि 25, 15, 30 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः 21, 11, 26 बचे। समझ गए क्या कहना चाह रहा है। अब की बार वो एक शेषफल नहीं बचा रहा हर स्थिति में, अब की बार अलग अलग शेषफल बचवाना चाह रहा है भाई आपसे। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो मैंने क्या बताया था, ऐसे क्वेश्चन को उनका एलसीएम लोगे, एक्स वाई जेड का एलसीएम लेके क्या करोगे, माइनस के कर दोगे भाई। के की वैल्यू कैसे निकालते हैं, x माइनस में a, देखो ये एक्स वाई जेड थे, ये ए बी सी थे भाई, ठीक है ना। तो x माइनस में a, तो 25 जहाँ k की वैल्यू कैसे निकालोगे, k की वैल्यू निकालो भाई ऐसे क्वेश्चन में। सबसे पहले 25 माइनस 21 करोगे तो क्या आएगा, 25 माइनस 21 क्या आ गया शाबाश 4 भाई, ठीक है। और हर सिचुएशन में k की वैल्यू बराबर होती है भाई, ठीक है ना। तो 15 माइनस 11 क्या आ जाएगा भाई 4, और 30 माइनस में 26 भाई क्या आ जाएगा 4 भाई, ठीक है। 30 में से 26 गए तो 4 आ गया, 15 में से 11 गए तो 4 आ गया, 25 में से 21 गए तो 4 आ गया भाई। तो k की वैल्यू आपके पास आई कितनी 4 भाई, क्योंकि हर सिचुएशन में k की वैल्यू बराबर है भाई। देखो k की वैल्यू यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी बराबर है, मैंने बताया था ना आपको k की वैल्यू हर सिचुएशन में बराबर होती है। तो k की वैल्यू आ गई 4, तो आपको क्या करना है, एलसीएम लेके माइनस में k करना भाई, और कुछ नहीं करना भाई, ठीक है। तो 25, 15 और 30 का आप एलसीएम लोगे भाई, ठीक है। एलसीएम लोगे, एलसीएम कैसे लोगे मैंने बता रखा है भाई, किससे डिवाइड करोगे, प्राइम नंबर से। पहले करोगे 2 से, ठीक है, 2 से नहीं जा रहा तो एच उतार लो भाई, फिर 15 से, ठीक है, फिर नहीं ये डिवाइड हो जाएगा भाई 15 से, ठीक है ना। अब करोगे आप किससे, 3 से, 25 अभी मैंने निकाला था जस्ट इसका एलसीएम भाई, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 भाई, ठीक है ना। अब 5 से जाएगा भाई, 5 25 भाई, 5 एकम 5, 5 एकम 5, कब तक करना, जब तक नीचे 1 1 नहीं आ जाए भाई। 5 एकम 5 भाई, 1 और 1 भाई आ गया ना। तो 5 25 भाई, 25 या 75, 75 दोनों 150 भाई, ठीक है। तो आपको क्या एलसीएम क्या आया भाई 150, और करना क्या था भाई, एलसीएम माइनस के, एलसीएम माइनस के की वैल्यू आपके पास कितनी है 4, तो यहाँ आप 4 पुट कर दो भाई। तो क्या आएगा आपका आंसर, क्या जाएगा भाई 146 भाई, ये आपका आंसर होगा भाई, ठीक है। ये आपकी वो संख्या होगी जिसको अगर आप 25 से डिवाइड करोगे ना तो आपके पास शेषफल 21 आएगा। आप चाहे आप करके देख सकते हो भाई। अगर आप 140 को 15 से डिवाइड करोगे तो आपके पास शेषफल कितना आएगा, 11 आएगा। अगर आप 140 को 30 से डिवाइड करोगे तो शेषफल 26 बचेगा भाई। चाहे आप करके देख सकते हो भाई, ठीक है ना, आप करके देख सकते हो, ठीक है भाई। समझ गए ना। देखो 25 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो शेषफल 21 आएगा, अगर 15 से 146 को डिवाइड करोगे तो शेषफल 11 आएगा, 30 से 146 को डिवाइड करोगे तो शेषफल 26 आएगा भाई। ये प्रूफ करके आप देख सकते हो, ठीक है। चलो भाई अब इसी में एक क्वेश्चन और करते हैं भाई, ठीक है। देखो भाई लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम एचसीएफ में चले जाएंगे भाई, ठीक है। एचसीएफ करेंगे भाई।
एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्स वाई जेड की वैल्यू भाई 30, 25 और 40 भाई, 30, 25 और 40 भाई। और जो शेषफल है वो है भाई आपका 25, 20 और 35 भाई, 25, 20 और 35 भाई। ठीक है, वह छोटी छोटी संख्या जिसको यदि 30, 25, 40 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः 25, 30, 35 बचे भाई। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको के की वैल्यू निकालनी है, पता है ना, एलसीएम माइनस के करते हैं। तो के की वैल्यू कैसे निकालोगे शाबाश बताओ, x माइनस ए करोगे, y माइनस बी करोगे, c माइनस जेड करोगे भाई, ऐसे ही तो निकालते हैं। तो 30 में से 25 जाएगा भाई तो 5 बचेंगे भाई। ठीक है, और 25 में से देखो b माइनस सी करेंगे ना, b माइनस वाई करेंगे 20, 5 बचेगा भाई। और c माइनस जेड करेंगे भाई, c कितना भाई 40 माइनस 35, ये 5 भाई। आपको निकालने की वैसे जरूरत है नहीं भाई तीनों की, आपको ये पता है कि जो के की वैल्यू होती है ना तीनों में इक्वल होती है भाई, तो आप इसकी निकाल लो, एक की निकाल लो, बस खत्म बात है। ये तो करने की जरूरत नहीं है भाई, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ भाई। वैसे मैंने आपको क्वेश्चन में ही लिखवा दिया था कि तीनों की देखो, तीनों की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है भाई। के की वैल्यू इनकी ए माइनस बी, सॉरी ए माइनस एक्स, और ये बराबर होता है किसके, बी माइनस वाई के, ये बराबर होता है किसके, जेड माइनस सी के। ठीक है, ये बराबर होते हैं, तो आप इसकी वैल्यू निकालो एक की, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीनों वैल्यू आपको पता है भाई बराबर होती है भाई, देखो 5 ही 5 आना है बाद में भी। तो के की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 भाई। ठीक है, के की वैल्यू आई आपके पास 5। और अब क्या करोगे, एलसीएम माइनस में के करना है। एलसीएम किसका लोगे, ए एक्स वाई जेड का। एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है भाई, 30, 25 और 40 भाई। ठीक है, आप इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम मैंने बता रखा है भाई। स्टार्ट करोगे आप 2 से, क्योंकि ये प्राइम नंबर है भाई सबसे छोटा। ठीक है ना, ये जाएगा 15 पे, 25 पे नहीं कटेगा तो 25 को एज उतार लो भाई। ठीक है, ये कट जाएगा इससे, 2 दूनी 4, 2 0 भाई। ठीक है, अब भी कट जाएगा 2 से ही। ठीक है, 15 पे इसको भी एज उतार लो भाई, और ये कट जाएगा 10 पर भाई। ठीक है, अब भी 2 पर कट जाएगा भाई, 25 और 2 5 10 भाई। ठीक है, अब कटेगा 3 पर भाई, 3 5 15, 25 और 5 भाई। ठीक है, कब तक काटना, जब तक 1 1 नहीं आ जाए भाई। 5 से जाएगा भाई, 5 एकम 5, 5 5 25 भाई, और 5 एकम 5 भाई। ठीक है, अब फिर 5 से जाएगा भाई, 1 1 1 भाई। ठीक है, 1 1 आ गया ना नीचे, तो अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो भाई। 2 दूनी 4 भाई, 4 दूनी 8, 8 3 24 भाई। ठीक है, 24 पंजे भाई 120 भाई। ठीक है, 120 पंजे 600 भाई। तो आपका जो आंसर 600 होगा क्या, बताओ 600 होगा आपका। ये तो आपका एलसीएम आया भाई। ऐसे क्वेश्चन में क्रमशः अगर शेषफल अलग अलग बचाना हो तो क्या करते हैं, शेषफल माइनस में के, यानी कि सॉरी एलसीएम माइनस में के करते हैं भाई। एलसीएम आपका आ गया ये, ठीक है, माइनस में क्या करते हैं के की वैल्यू कितनी, 5। ठीक है, ये के, तो आपके पास क्या आएगा भाई, शाबाश बताओ, 595 आ जाएगा भाई। 595 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसको आप 30 से डिवाइड करोगे तो 25 शेषफल आएगा। 595 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसको आप 25 से भाग करोगे तो 20 शेषफल आएगा। 595 वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 40 से डिवाइड करोगे तो शेषफल 35 बचेगा भाई। ये था भाई। ठीक है, ये तीनों टाइप के आपके क्वेश्चन भी करा दिए मैंने, और आपको इनके बारे में बिल्कुल और भी दे दिया भाई, है ना। ठीक है ना, कैसे कैसे ये होते हैं भाई। अभी ये क्वेश्चन में आएंगे ना, अभी हम धीरे धीरे क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, उसमें आपको बताएंगे भाई ये कैसे होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब एचसीएफ के बारे में बताता हूँ भाई आपको मैं। ठीक है, ये तो हो गया भाई एलसीएम का, ये एलसीएम कैसे निकालते हैं भाई, कौन सी विधियाँ होती हैं, एलसीएम के होता क्या है भाई। ठीक है, एलसीएम की मैंने डेफिनेशन बताई थी, वो क्या बताई थी, को बता सकता है बच्चा। मैंने कहा था कि एलसीएम वह होता है भाई, वह होती है वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह उन संख्याओं का एलसीएम कहलाती है भाई। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह उन संख्याओं का एलसीएम कहलाती है। ठीक है दोस्तों, देखो एलसीएम की तो बात तो हो गई थी खत्म भाई। ठीक है, अब करेंगे हम एचसीएफ की बात। अब हम करेंगे, देखो एलसीएम हमने कर लिया भाई, अब करेंगे हम एचसीएफ की बात। ठीक है, तो एचसीएफ की बात करने से पहले हम इसका मतलब जान लेंगे भाई। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं भाई
में से शॉर्ट फॉर्म में, और जो इसकी फुल फॉर्म होती है हिंदी में वो होती है महत्तम समापवर्त। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, HCF की फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भाई, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये होती है भाई HCF की फुल फॉर्म, ठीक है। और हिंदी में बोलते हैं HCF को, शॉर्ट में बोलते हैं MS है, और फुल फॉर्म बोलते हैं हिंदी में महत्तम समापवर्तक, ठीक है भाई। लैसे के बारे में यानी कि लघुत्तम समापवर्तक के बारे में मैं बता चुका हूँ भाई अब आपको, ठीक है ना। अच्छा, हाईएस्ट का मतलब क्या होता है भाई, हाईएस्ट का मतलब होता है भाई सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा। कॉमन का मतलब होता है जो हर जगह मौजूद हो भाई, जो हर जगह मौजूद हो भाई, या हर जगह मिल जाए भाई, ठीक है, मौजूद हो। और जो फैक्टर होता है उसको बोलते हैं भाई हिंदी में गुणनखंड, गुणनखंड भाई, ठीक है। फैक्टर को बोलते हैं गुणनखंड भाई, ठीक है। अब देखो, आपको सबसे बड़ा का अभी पता होता है भाई, ठीक है। सबसे बड़ा क्या होता है, मान ले 5 और 6 संख्या दी हैं, तो इसमें से मैं पूछूं सबसे बड़ी कौन सी, तो आप बोलोगे 6। सबसे बड़े के बारे में आपको पता है भाई, हर जगह जो मौजूद हो उसके बारे में पता है भाई, जो मिल जाए, कॉमन हो चीज़, ठीक है। मान लो 5 इस लाइन में भी है और 5 इस लाइन में भी, इसका मतलब आपका होगा कि दोनों में कॉमन है भाई 5, ठीक है ना। तो कॉमन के बारे में पता है। गुणनखंड के बारे में मैंने कल भी बताया था। फैक्टर क्या होता है भाई, फैक्टर क्या होता है मैंने कल भी बताया था भाई। फैक्टर अब दोबारा बता देता हूँ भाई, फैक्टर क्या होता है भाई। देखो, फैक्टर यानी कि गुणनखंड भाई, ठीक है, यानी कि गुणनखंड, ठीक है ना। फैक्टर यानी कि गुणनखंड। मैं एग्जांपल के लिए आपसे क्या ले लेता हूँ भाई, एक वैल्यू ले लेता हूँ भाई, और आपसे बोलूँ कि आप इसके गुणनखंड लिखो भाई, तो आप लिखोगे 1, 2 और 5 और 10 भाई। ये आप इसके गुणनखंड लिख दिए भाई आपने, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो, वह सभी संख्याएं जो 10 को काट दे भाई, ठीक है। जो 10 को काट दे वो सभी 10 के गुणनखंड कहलाती है भाई। देखो, वह सभी संख्याएं, ये सभी संख्याएं जो 10 को पूर्णतः काट दें, तो देखो काट सकते हैं भाई, 2 से भी आप 10 को काट सकते हो, 5 से भी 10 को काट सकते हो, 10 से भी 10 को काट सकते हो, 1 से भी 10 को काट सकते हो भाई। एक ऐसी संख्या है भाई, धरती पर कोई भी संख्या उसको काट देती है भाई, ठीक है। एक से आप किसी संख्या को भी काट सकते हो भाई। आप समझ गए कि वह संख्याएं, ये संख्याएं जो, वह संख्याएं यानी कि वे सभी संख्याएं जो 10 को पूर्णतः काट दें, तो वे सभी संख्याएं 10 के गुणनखंड कहलाती हैं भाई। समझ गए आप। वे सभी संख्याएं, वे सारी की सारी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो 10 को पूर्ण रूप से काट दें, तो देखो ये काट देंगे ना 10 को, 10 को पूर्ण रूप से काट दें, तो वे सभी संख्याएं 10 के गुणनखंड कहलाएंगी, यानी कि फैक्टर कहलाती हैं भाई। अब आपको पता लग गया ना फैक्टर क्या होते हैं भाई। फैक्टर गुणनखंड के बारे में पता लग गया ना कि वो सभी संख्याएं जो 10 को काट दे वो उसकी गुणनखंड कहलाती है भाई, ठीक है दोस्तों। तो देखो, तो सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा होता है भाई, सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा होता है, यानी कि सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा होता है भाई, सवम, यानी कि वह संख्या सवम, वह संख्या सवम होती है भाई। होती है सबसे बड़ा गुणनखंड। इन बातों को याद रखो भाई, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछी जाती हैं भाई। मैं आपसे पूछूं कि कोई संख्या है मान लो 10, तो मैं आपसे पूछूं 10 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा, बताओ, शाबाश बताओ क्या होगा। तो आप कहोगे वह जो संख्या है वही उसका सबसे बड़ा फैक्टर है भाई, 10 ही होगा। देखो 10 ही है ना सबसे बड़ा उसका गुणनखंड, यानी कि फैक्टर 10 ही है ना। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 का सबसे छोटा गुणनखंड यानी कि फैक्टर क्या होगा, तो आप कहोगे कि क्या होगा भाई, वो 1 होता है भाई, सबसे छोटा गुणनखंड किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या हो, सबसे छोटा गुणनखंड होगा ना, सबसे छोटा गुणनखंड यानी कि फैक्टर होगा, वो खुद 1 ही होगा भाई, ठीक है, वो 1 ही होगा भाई। सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है भाई, ठीक है। कोई भी संख्या हो आपके पास, ये जरूरी नहीं 10 हो, 20 हो तो भी 1 ही होगा भाई, ठीक है। 20 होगा तो उसके गुणनखंड करोगे तो सबसे छोटा को क्या होगा, 1 ही होगा भाई। अब समझ गए आप। सबसे छोटा जो गुणनखंड होता है, सबसे ध्यान से सुनो, सबसे जो छोटा गुणनखंड होगा यानी कि फैक्टर होगा, वो क्या होता है, वो 1 होता है भाई किसी भी संख्या के लिए। और सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है, जब सबसे बड़ा जो गुणनखंड होता है भाई किसी भी संख्या के लिए, वो संख्या सवम होती है भाई। इस बात का आप ध्यान रखना भाई, ठीक है। फैक्टर के बारे में आप समझ गए भाई।
समझ गए होगे, उम्मीद करते हैं भाई समझ गए होगे, ठीक है ना। अब देखो HCF का मतलब तो जानते हो ना, हिंदी में क्या होता है, क्या होता है, शाबाश बताओ। महत्तम समापवर्तक, ठीक है, महत्तम समापवर्तक भाई। अब देखो, अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ भाई, ठीक है। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं 12 एग्जाम्पल लेंगे भाई 12 और 16 भाई, 12 और 16 भाई। अगर मैं आपसे कहूँ आप मुझे इनके गुणनखंड लिखो भाई, ठीक है, गुणनखंड लिखो। देखो अब मैं विधि कर रहा हूँ भाई, अब मेथड कर रहा हूँ भाई, आपको HCF निकालना सिखा रहा हूँ भाई, ठीक है। पहले करेंगे हम गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। देखो गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनके गुणनखंड करेंगे भाई। इनके गुणनखंड कैसे करेंगे, देखो भाई कैसे करोगे भाई 12 के गुणनखंड, शाबाश बताओ। आपको पता होगा कि 12 किससे कटता है भाई, 1 से कटता है। सबसे छोटा गुणनखंड पता है ना, 1 होता है, और सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होता है, वह संख्या समम होती है, ये तो पता ही होगा आपको। सबसे छोटा तो 1 होगा और सबसे बड़ा वो खुद संख्या होगी भाई। तो देखो 12 किस किस से कट रहा है भाई, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा भाई, ठीक है, और फिर 12 से ही कटेगा भाई, ठीक है ना, फिर 12 से ही कटेगा। ये हो गए इसके गुणनखंड भाई, ठीक है। गुणनखंड का पता लग गया ना, वे सभी संख्याएं जो वे सभी संख्याएं जो इस 12 को काट दे, वे सभी संख्याएं इस 12 के गुणनखंड कहलाती है भाई, ठीक है। अब देखो 16 का जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा भाई, यानी कि फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 1 होगा, सबसे छोटा तो 1 ही होता है भाई। 2 से भी कट जाएगा भाई 16, है ना, और 3 से नहीं कटेगा भाई, 4 से कट जाएगा, ठीक है, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा, और जो लास्ट होगा वो संख्या समम होती है भाई, ठीक है, वह संख्या समम होती है भाई। देखो अब हम क्या सीख रहे हैं, हम HCF सीख रहे हैं निकालना, किस विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इनके गुणनखंड कर लिए, मैंने जो एग्जाम्पल ले लिए, ठीक है, 12 और 16, तो मैंने इनके सबसे पहले गुणनखंड कर लिए। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद देखेंगे, देखो पहले कर ली फैक्टर, उसके बाद देखेंगे कॉमन देखेंगे। अब क्या क्या भाई इसमें कॉमन देखेंगे, अब क्या क्या भाई कॉमन देखेंगे, तो क्या क्या भाई, पहले तो कॉमन भाई ये कॉमन जो हर जगह मौजूद हो, यहाँ भी मौजूद हो और यहाँ भी मौजूद हो। देखो 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है, इसके बाद 2 भी है भाई, दोनों जगह 2 भी है, दोनों जगह, ठीक है। और क्या भाई, कॉमन 3 है यहाँ पर, नहीं है, 4 है यहाँ पर, आप कहोगे हाँ जी है, 4 भी है, ठीक है। 6 है यहाँ पर, नहीं है, 12 है यहाँ पर, नहीं है, तो आप कहोगे कि कॉमन हमें कितने मिले भाई, संख्या कितनी मिली, 1 2 और 4 भाई, 1 2 और 4 भाई, ठीक है, 1 2 और 4, 3 संख्या मिल गई हमने कॉमन, ठीक है। पहले तो हमने गुणनखंड किए, फैक्टर किए, ठीक है, दोनों के, फिर हमने क्या देखा, कॉमन देखा जो दोनों जगह हो, तो पहले मिली 1 और 2 और 4। अब देखेंगे क्या, सबसे बड़ा, अब देखेंगे हम सबसे बड़ा इनमें से कौन सा दिख रहा है आपको, 4 दिख रहा है ना, 4, तो 4 आपका क्या होगा, HCF भाई, किस मेथड द्वारा, गुणनखंड मेथड द्वारा, यानी कि फैक्टर विधि द्वारा आपका जो HCF होगा वो क्या होगा, 4 भाई। यहाँ तक बताओ भाई, अब समझे कुछ, हमने किया गुणनखंड विधि द्वारा, पहले गुणनखंड किए, फिर देखा कॉमन में मिले हमें 3 संख्या, ठीक है, और फिर देखा हमने सबसे बड़ा क्या है भाई, इनमें से 4, तो आपका आंसर होगा जो क्या होगा, वो 4 ही होगा भाई, ठीक है ना। अब समझ गए ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब, ठीक है ना। जो अब देखो इसकी मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ भाई, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे, उन संख्याओं का HCF कहलाती है भाई, वह बड़ी से बड़ी संख्या। अब लिख के दिखा देता हूँ मैं आपको, ये चीज़ आपको क्लियर होगी, यहाँ लिख देता हूँ भाई इसको मैं 2 4, ठीक है, ये आपका HCF होगा भाई, ठीक है ना। वह बड़ी से बड़ी संख्या, देखो LCM में क्या होता था, वह छोटी से छोटी संख्या होती थी, ठीक है, और HCF में क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या। देखो यहाँ पर बड़ा, वहाँ पर लिस्ट होता था, L का मतलब, यहाँ पर H है तो हाईएस्ट होता है भाई, सबसे बड़ा। यहाँ पर क्या होगा, हाईएस्ट है तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो वह बड़ी से बड़ी संख्या, ये वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या, इसके बारे में जिक्र हो रहा है भाई, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई ये दे रखी, जो दी गई 12 और 16, जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे भाई, पूरी तरह विभाजित कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे, वे कर दे तो वह संख्या
कर दे तो वह उन संख्याओं का HCF कहलाती है भाई। उन संख्याओं का HCF कहलाती है भाई। ठीक है, ठीक है। देखो अब बताता हूँ, वह बड़ी से बड़ी संख्या, देखो इनमें से बड़ी से बड़ी संख्या 4 थी ना, वह बड़ी, इसके बारे में बात हो रही है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को, ये दे रखी संख्या है, जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। देखो 4 से 12 भी विभाजित हो जाएगा, 4 से 16 भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा ना। जो पूर्णतः विभाजित कर दे तो वह उन संख्याओं का, इन संख्याओं का एलसीएम, वह उन संख्याओं का HCF कहलाती है भाई। ये HCF कहलाएगी इन संख्याओं का। ठीक है, समझ गए आप। देखो यह बड़ी से बड़ी संख्या थी, जो इस संख्या ने इन दोनों को पूर्णतः विभाजित कर दिया, तो यह संख्या इन संख्याओं का HCF कहलाएगी भाई। ये था इसका मतलब। समझ गए आप, समझ गए ना। देखो अगर देखो बड़ी से बड़ी संख्या तो क्या है, 4 है भाई। इन दोनों को भाग कर दे, मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ भाई। कभी आप ये सोचो कि बड़ी से बड़ी संख्या तो इसको तो भाई 6 से भी भाग हो जाएगी, बड़ी से संख्या तो 6 होगी, ये 8 से भी भाग हो जाएगी, बड़ी से बड़ी संख्या तो 8 होगी भाई। आप बोल रहे हो 4 होगी। मैं इंडिविजुअली बात नहीं कर रहा, मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ भाई। ठीक है, इन दोनों की बात कर रहा हूँ। इन दोनों में बताना आपको कि इन दोनों को कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है ना, वो 4 होगी। ठीक है, 4 के अलावा धरती पर कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को भाग कर दे बड़ी से बड़ी संख्या के रूप में। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी भाई। ठीक है, आप इसका मतलब समझ गए होगे भाई HCF का। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे तो वह उन संख्याओं का HCF कहलाती है भाई। ये आपने सीखा फैक्टर विधि द्वारा HCF निकालना भाई। ठीक है, अब देखो भाई, अब हम इसकी देखेंगे विधियां भाई। ठीक है, इसकी कुछ विधियां देखेंगे कि HCF आप कैसे कैसे निकाल सकते हैं, किस किस तरीके से निकाल सकते हैं। अरे क्वेश्चन में आ सकता है भाई कि किस किस तरीके से आप HCF को निकाल सकते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि प्राइम फैक्टर मेथड द्वारा आप क्या निकालो भाई, HCF निकालो, तो फिर फंस के खड़े हो जाओगे कैसे निकालना भाई। तो अभी सीख लो आप। ठीक है, तो पहली जो विधि होगी भाई, तो मैं लिख देता हूँ भाई HCF निकालने की विधियाँ पढ़ रहे हैं भाई हम, की विधियाँ। विधियों को बोलते हैं हम मेथड भाई, मेथड भी बोल सकते हैं भाई। सबसे पहले रहेगी जो विधि होगी वो होगी अभाज्य गुणनखंड विधि भाई। यानी कि इंग्लिश में बोले तो प्राइम फैक्टर मेथड भाई। ठीक है, इस तरीके से निकालना भाई आपको। अब इस तरीके से आप कैसे HCF को निकाल सकते हैं भाई। इस विधि द्वारा कैसे निकालोगे भाई, कैसे निकालोगे शाबाश बताओ। इस विधि द्वारा आप HCF कैसे निकालोगे, तो आप कैसे निकालोगे, क्या करोगे। मान लो एग्जाम्पल के लिए मैंने आपसे कोई वैल्यू ले ली भाई, 20-25 ले ली भाई। ठीक है, 20 और 25 मैंने कहा कि आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका HCF निकालो भाई, इस वैल्यू का। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे शाबाश, आप करोगे गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड करोगे, वे भी कौन से, अभाज्य। गुणनखंड करोगे किस विधि द्वारा कर रहे हो भाई, गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, गुणनखंड विधि द्वारा, तो आप गुणनखंड तो करोगे ही करोगे, लेकिन कौन से करोगे, अभाज्य गुणनखंड करोगे। अब अभाज्य का क्या चक्कर है भाई, अभाज्य क्या होता है भाई, अभाज्य नंबर क्या होते हैं, अभाज्य नंबर क्या होते हैं, यानी कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, वे संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो खुद से या एक से कटे। ठीक है, जो खुद से या एक से कटे वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती है भाई। समझ गए आप, जो खुद से और एक से कटे तो वो संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं भाई। ठीक है, प्राइम नंबर कहलाती है भाई वो, समझ गए। अच्छा, तो गुणनखंड तो करने ही करने आपको, लेकिन वे कौन से गुणनखंड होने चाहिए, अभाज्य होने चाहिए भाई। ठीक है, अब देखो गुणनखंड करोगे 20 के गुणनखंड करोगे तो देखो 1 भी होगा, 20 भी होगा। ठीक है, और देखो 2 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा। ठीक है, और 10 भी होगा। लेकिन ये तो इसके गुणनखंड हुए, लेकिन आपको गुणनखंड कौन से करने हैं, अभाज्य करने हैं। गुणनखंड तो करने हैं लेकिन कौन से, अभाज्य। तो कैसे करोगे, तो देखो कैसे करोगे आप,
इस तरीके से करोगे भाई। देखो 20 को ले लिया आपने, याद रखा, 20 को आप प्राइम नंबर से आप डिवाइड करोगे भाई। प्राइम नंबर से कौन से होते हैं भाई, 2 से स्टार्ट होते हैं भाई, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, फिर 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे ऐसे चलते जाते हैं भाई, ठीक है। तो आप 2 से करोगे भाई, ठीक है ना, 2 दाएँ 20 भाई, ठीक है। फिर 2 से करोगे, 2 5 10 भाई, ठीक है। फिर 5 से करोगे, 5 एकम 5, जब तक एक नहीं आ जाता जब तक करते जाओगे। तो इसके जो प्राइम, ये जो गुणनखंड हुए, प्राइम फैक्टर हुए, ये कितने हुए, क्या हुए भाई, 2 × 2 × 5 भाई। ये देखो अब ये अभाज्य गुणनखंड है अब ये, ठीक है। ये खाली गुणनखंड नहीं है, ये अभाज्य गुणनखंड है। खाली गुणनखंड होते तो क्या क्या होते भाई, 1 भी होता, 2 भी होता, 4 भी होता, 5 भी होता, 10 भी होता, ठीक है, और 20 भी होता, ठीक है। लेकिन इसमें दे रखा अभाज्य, तो यानी कि हमने गुणनखंड करने लेकिन अभाज्य होने चाहिए भाई। तो अभाज्य गुणनखंड हमने कर दिए, ठीक है, अभाज्य नंबर से हमको इसको डिवाइड करके कर दिया ना। अब 25 का तो आपको पता ही होगा भाई, 5 × 5 होता है भाई, 5 × 5 ही होगा। इसका तो फैक्टर क्या होगा, अब फैक्टर क्या होगा, 5 × 5 ही होता, पापा 25 होते हैं ना। इसको आप चल करके देख लो भाई, देखो 25 है भाई, 25 को किसे काटोगे, 5 से, 5 एक पापा 25 भाई, और 5 एकम 5, एक आ जाएगा जब छोड़ देंगे, तो 5 × 5, देखो यही तो निकालना था, 5 × 5, ठीक है, आ गया। अब देखो यहाँ आपको कन्फ्यूजन हो सकता है भाई, कैसे, देखो एलसीएम की बात लें तो एलसीएम में हम क्या करते थे, एलसीएम में हम करते, देखो एलसीएम की बात कर रहा हूँ मैं, एलसीएम में क्या करते थे, एलसीएम में हम करते थे, जो आपको कॉमन दिख जाए, जो आपको दोनों में कॉमन दिखे उसको तो आप लिखते ही लिखते थे। देखो एलसीएम की बात कर रहा हूँ मैं अभी, ये देखो एलसीएम की बात कर रहा हूँ, पहले मैं बता रहा हूँ एचसीएफ और एलसीएम में डिफरेंस। कॉमन जो दिख जाए आप उसको तो लिखते ही लिखते थे। देखो यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो इसका मतलब 5 कॉमन लिख लिया। कॉमन को एक बार लिखते थे, इन दो बार 5 है तो इनमें कॉमन है ना, दोनों कॉमन है, तो इनमें से एक बार 5 लिख दिया। और जो बच गया ना, ये देखो 2 × 2 और ये 5, जो 2 बच गए उसको एज इट इज उतारते थे, 2 × 2 × में 5, तो एज इट इज देखो इसको उतार लिया 5 को, ये 2 × 2 को उतार लिया, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास एलसीएम आ जाता था। पापा 25, 25 चौके 100, आपके पास एलसीएम आ गया 100। ये होगा एलसीएम की बात, ठीक है। अब कर रहे हैं हम एचसीएफ की बात। एचसीएफ में क्या डिफरेंस है, एचसीएफ में डिफरेंस है क्या, कि जो आपके पास कॉमन है ना, आपके पास जो कॉमन है उसको ही केवल एक बार लिखना है भाई आपको, ये आपका आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस समझ गए ना, उसमें तो सभी को लिखते थे, कॉमन तो लिखते थे एक बार, और सभी जो बच गए एज इट इज उतार देते थे भाई, तो एलसीएम आ जाता था। लेकिन एचसीएफ में क्या करना है, केवल कॉमन को एक बार लिखना है, वही आपका एचसीएफ होगा भाई, ठीक है। ये थी प्राइम फैक्टर मेथड द्वारा एचसीएफ निकालने की टेक्निक, समझ गए भाई। केवल कॉमन को एक बार लिखना है, वो आपका एचसीएफ होगा भाई, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी भाई। देखो भाई इसी में एक एग्जांपल और लेते हैं भाई, आपको शायद कन्फ्यूजन हो थोड़ा बहुत। एक एग्जांपल हमारा फेवरेट है भाई, 12 और 16, ठीक है। तो इसके पहले आप क्या करोगे, गुणनखंड, वे भी कौन से, अभाज्य गुणनखंड करोगे तो प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करते जाओगे भाई। देखो 12 है ना, तो 2 से करोगे, 2 × 12 भाई, 2 × 3 = 6 भाई, ठीक है, 3 एकम 3, जब तक एक नहीं आता तब तक डिवाइड करते जाओगे। तो इसके फैक्टर आए, प्राइम फैक्टर कितने हैं भाई, 2 × 2 × 3 भाई, ठीक है। अब करोगे 16 के भाई, 16 के करोगे, 2 से करोगे, 2 × 8 = 16 भाई, 2 चौके 8 भाई, और 2 दूनी 4, और 2 एकम 2 भाई, एक आ गया ना, छोड़ दो भाई आप, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 भाई। आपको निकालना है एलसीएम, सॉरी पहले एचसीएफ निकालो भाई, पहले एचसीएफ निकालो। एलसीएम की तो मैंने बता दिया था ना आपको, एचसीएफ निकालना। तो क्या करोगे, जो भी आपको कॉमन दिखे उसको केवल एक बार लिख देना, काम खत्म भाई आपका। कॉमन देखो यहाँ क्या है, 2 × 2, यहाँ भी दिख रहा भाई 2 × 2, और है भाई कॉमन, देखो ये कॉमन तो एक बार हो गया, और 3 है यहाँ पर, नहीं है, 2 × 2 और एक्स्ट्रा है, इसके अलावा है कोई, नहीं है ना। तो आपको कॉमन क्या दिखा भाई, 2 × 2, तो इस 2 × 2 दोनों में कॉमन है, तो एक बार लिख दो भाई इसको, 2 × 2, तो आपका क्या आंसर होगा, 4। 2 × 2 क्या होता है भाई, 4, तो आपका आंसर हो गया भाई 4। यहाँ तक बताओ भाई, आपको कोई दिक्कत हो तो। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी भाई। प्राइम फैक्टर मेथड द्वारा आपको एचसीएफ निकालना आ गया ना भाई, आ गया ना। कर दो बेरफ इसको, सेकंड जो मेथड है उस पर चलें अब भाई। ये मेथड बहुत काम आएंगे आपको, आगे आगे क्वेश्चन करते जाएंगे ना, उनमें बहुत काम आने वाले हैं भाई, ये ध्यान रखना।